हम अक्सर संविधान की बात करते हैं, बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में हम उन मूल्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार पा रहे हैं? यह सवाल इसलिए कि हाल के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जो समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है और यह मुद्दा क्यों अहम है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल हैदराबाद में तेलंगाना न्यायाधीश संघ और तेलंगाना राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका पर अपने विचार रखे। इसी दौरान उन्होंने एक निजी अनुभव साझा किया जो हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की एक मुस्लिम दोस्त दिल्ली में किराए पर रहने के लिए घर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान की वजह से घर नहीं मिला। जस्टिस भुइयां ने विस्तार से बताया कि वह लड़की दक्षिण दिल्ली में वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल चलाने वाली एक महिला के पास गई। सबसे पहले मकान मालिक ने उसका नाम पूछा। जब नाम से संतुष्टि नहीं हुई तो उसका सरनेम पूछा गया और जैसे ही उसकी पहचान एक मुस्लिम के तौर पर सामने आई, मकान मालिकिन ने साफ कह दिया कि कमरा खाली नहीं है और उसे कहीं और कोशिश करनी चाहिए। इस घटना का जिक्र करते हुए जस्टिस भुइयां ने संकेत दिया कि कैसे सामाजिक व्यवहार कई बार संविधान की भावना से मेल नहीं खाता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां मुसलमानों को उनकी पहचान की वजह से मकान देने से इनकार किया गया या फिर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में तो भीड़ हिंसा और हमलों की घटनाओं ने भी चिंता बढ़ाई है। हालांकि हर घटना का अपना अलग संदर्भ होता है, लेकिन जब बार बार पहचान के आधार पर भेदभाव की शिकायतें आती हैं तो यह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए आत्ममंथन का विषय बन जाता है। खैर, आपको बताएं कि जस्टिस भुइयां ने ओडिशा की मिड डे मील योजना से जुड़ी एक और घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को इसलिए सिर्फ मिड डे मील खिलाने से मना कर दिया क्योंकि खाना बनाने वाले लोग दलित समुदाय से थे। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि यह समाज में मौजूद गहरी दरारों की झलक हैं। अगर उनके शब्दों में कहें तो यह केवल हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सच में संवैधानिक नैतिकता के मानकों पर खरे उतर रहे हैं। आखिर संवैधानिक नैतिकता है क्या, इसे भी समझाते हुए उन्होंने कहा कि यह वह मूल्य व्यवस्था है जिसकी अपेक्षा संविधान हम सभी से करता है, चाहे वह सार्वजनिक संस्थान हो या आम नागरिक हो। इसका मूल उद्देश्य बंधुत्व, भाईचारा और समानता की भावना को मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर के जस्टिस उज्जवल भुइयां का यह संदेश केवल एक भाषण नहीं है, बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कानून की किताबों में लिखे आदर्श और ज़मीन पर दिखने वाली हकीकत के बीच अभी भी दूरी मौजूद है। अब ऐसे में सवाल हम सबके सामने है कि क्या हम सच में संवैधानिक मूल्यों को अपने व्यवहार में उतार पा रहे हैं या सिर्फ उन्हें शब्दों तक सीमित रख रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।